नमस्कार, मैं अर्शिता सेन लोकवाणी टीवी न्यूज पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा की कुछ खास खबरें। नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा निर्माण को लेकर बार बार अवैध वसूली करते हैं, यह आरोप लगाया है भगत सेन पुत्र घीसूलाल सेन ने महात्मा गांधी चिकित्सालय के सामने उक्त भूखंड की व्यवसायिक परिवर्तन के लिए नगर परिषद भीलवाड़ा में जुलाई 2017 में पंजीकृत कराया है। नगर परिषद द्वारा समस्त विधिवत प्रक्रियाओं के पश्चात समर्पण के लिए 35 वर्ग फीट भूमि छोड़ाते हुए 1615 वर्ग फीट भूमि पर आवासीय के व्यवसायिक परिवर्तन के नगर परिषद द्वारा भीलवाड़ा द्वारा दी गई। उधर नगर परिषद का कहना है कि 6 वर्ष तक भूखंड का रूपांतरण आदेश पर निर्माण नहीं कराया तो व्यावसायिक रूपांतरण करना आवश्यक है। जानते हैं इस पर भगत सेन का क्या कहना है। कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं। मैं भगत सेन नगर परिषद की वजह से परेशान हो गया। मैंने 2023 में दिसंबर में मैंने फाइल लगाई सिर्फ निर्माण स्वीकृति के लिए, जबकि मेरा नामांकन इन्होंने कॉमर्शियल का नामांकन किया। कॉमर्शियल की मेरी जो लीज बाकी थी वो मैंने जमा कराई। उसके बाद में निर्माण स्वीकृति लगाई और इन्होंने उनको कहा यार आपने तो 6 साल काम नहीं किया, इसलिए इसको स्वतः निरस्त माना जाए। फिर मुझे इन्होंने आयुक्त साहब ने कहा नहीं यार आप वापस एक बार फाइल लगाइए, मैं आपका 7 दिन में काम करवा दूंगा। फिर वापस इन्होंने वापस से उसको कचरे के डिब्बे में डाल दिया और आए दिन कभी नोटिस दिया कभी क्या दिया, तो मैंने नोटिस का जवाब दिया। फिर इन्होंने कहा नहीं यार आपकी स्ट्रिप ऑफ लैंड है, जबकि वो हमने जब कॉमर्शियल कराया था वो जगह आगे जो छुट्टी हुई वो हमारी जगह थी। इन्होंने कहा भाई ये आपके फुटपाथ के लिए है, तो हमने छोड़ी। उसके बाद में कभी जयन आ रहा है, कभी कौन आ रहा है, कभी अधिकारी आ रहा है, कभी आ रहा है। कल अभी सोमवार के दिन 12 वफात की छुट्टी थी, खुद पर्सनल गाड़ी लेके आया, होमगार्ड आया जोरावर सिंह, वो आया तो वो भी सिविल ड्रेस में आया। आके मैंने कहा भाई उधर रास्ता है, ये पीछे की गली में क्या काम है, तो पीछे गली में आया यार कि आप आयुक्त साहब से बैठ के जो भी बातचीत है तुम्हारी कर लो, निपटा दो। मैंने कहा क्या निपटाऊँ, मेरे पास क्या है जो कहनी यार उनके जो भी व्यवस्था है जो बिठा के उनको दो, ताकि यार ये बार बार हम भी परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा ठीक है परेशान हो रहा तो आपको क्या चाहिए कि जो भी व्यवस्था हो जो साइड में आ जाओ। साइड में गए देने के लिए, जितने पब्लिक आ गई तो उन्होंने उन पैसों को फेंक के और दौड़ने लगे। अधिकारी रामराज मीणा और जोरावर सिंह अतिक्रमण शाखा से जो वो है, ये दोनों आए। कितने पैसे दिए आपने उस समय सर? मैंने अभी 50,000 रुपये उनको दे रहा था। मैंने कहा भाई ले जाओ आप 50,000 रुपये, और मेरी आधा जोड़ी में गरीब आदमी मेरी गांव की ज़मीन बेच के और मैंने ये ज़मीन ली। और उसके अलावा 1.25 करोड़ रुपए का मेरा लोन है, 1,36,000 रुपये मेरी किस्त आ रही है उसकी। मैं वो किस्त नहीं भर पा रहा हूँ, मेरा काम नहीं हो पा रहा है। 2 महीने से मेरी किस्तें पेंडिंग चल रही है। मैंने हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया लेकिन नहीं माने। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी ज़मीन को मैं बेच दूंगा, और लेकिन आप लोगों को जितना जितना सबको पैसा देना मैं हाथ जोड़ के सबको दूंगा। सर पूर्व में कितने दिए आपने पैसे? पूर्व में भी इन लोगों ने मांगे, आयुक्त साहब कह रहे नहीं देखो पूर्व में इन्होंने जो मांगे उन्होंने कहा 5 लाख रुपए आयुक्त को देने। मैंने कहा साहब मैं करूंगा, अभी कल परसों आए थे तब इन्होंने कहा था। मैंने कहा साहब मैं व्यवस्था करूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, आप 50,000 रुपये ले जाओ और पधारो। हाथ जोड़ के मैंने निवेदन किया लेकिन उन्होंने पैसे पब्लिक आई और पैसे फेंक दिए उन्होंने। अब आप क्या जा रहे हो? अब मैं कलेक्टर साहब के पास आया हूँ निवेदन करने के लिए, मुझे न्याय मिले और मेरी जो निर्माण स्वीकृति है वो मुझे मिल जाए, और इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आयुक्त साहब और ये रामराज मीणा और ये जोरावर सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो, जिससे आम जनता परेशान नहीं हो, गरीब आदमी पर। मैं भारतीय जनता पार्टी में पूर्व जिला महामंत्री हूँ, लेकिन मेरे साथ आज ये हो रहा है कि मुझे मेरी निर्माण स्वीकृति के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, सब नेताओं के पास भटकना पड़ रहा है। नहीं तो भाजपा का ही है आपके चेयरमैन, उससे बात नहीं हुई आपकी? श्रीमान मैंने बात की तो विठल जी ने आपत्ति लगाई। विठल जी ने लेटर लिख के दिया स्पेशल। विठल जी ने कहा आयुक्त खर्रा साहब के पास गए, खर्रा साहब ने क्लियर लिखा कि भाई अगर रोड के ऊपर हो तो रोड 60 फीट का है, अपन ने 68 फीट छोड़ रखा है। उसके बाद में भी मतलब विठल जी जबरदस्ती प्रेशर बना रहे हैं। वो कह रहे विठल जी का फोन आ रहा है, वो कह रहे ये आ रहा है। विठल जी ने खुद ने लेटर भी दिया। मैंने लेटर अभी 5-7 दिन पहले अखबार में भी आया था विठल जी का। मैं वो विठल जी के पास भी गया, लेकिन उनको भी पता नहीं मेरे से क्या चाहिए, और उनके भी कोई चाहिए तो देंगे जो होगा जो, और क्या करें। ठीक, क्या नाम आपका? भगत सेन नाम है। उनको भी जो व्यवस्था होगी करेंगे होगा।